डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सहकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 5 कृपाराम खिड़िया का चल रहा था राजिया रासोल्ठा। ठीक है, जिसमें अपन ने 2 सोल्ठा देख लिए थे, 2 छंदों को अपन ने कर लिया था। जिसमें पहले छंद में कवि गांव या समाज में कोई गुण अवगुण पर ध्यान नहीं देता है, अर्थात जिसमें जिस समाज में जिस गांव में कोई गुण या अवगुण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वहाँ या फिर उनको समझ नहीं पाता हो तो उस गांव या समाज में रहने की बजाय निर्जल वन में अर्थात जहाँ कोई नहीं रहता है उस वन में रहना भी अच्छा है। इसके बाद देखिए दूसरे श्लोक में जो दूसरा छंद सोल्ठा था अपना, उसमें बताया था कि जीवन में बिना बल अर्थात पराक्रम जब तक किसी कार्य की सफलता तभी मिलती है जब हम उस कार्य में बल या पराक्रम लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम उस कार्य में पराक्रम अर्थात या उसमें बल नहीं लगाते हैं तो हमारा वो जो कार्य होता है वो असफलता प्राप्त करता है। सफलता तभी प्राप्त करता है जब उस कार्य के लिए उकसाया जाता है, अर्थात हमें असफल होने का भय रहता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे अपना जो सोल्ठा नंबर 3 पे कि मिले सिंह वन माह, मिले सिंह वन माह किण मृगाम मृगपत किया जेरा जोरावत अति जहाँ रहे उरद गत राजिया। इसके बाद देखिए कवि कह रहा है कि अगले में बताया है कि बलवान या पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति प्राप्त किया करते हैं। कि जो बलवान लोग होते हैं वो अपने पुरुषार्थ या उच्च स्थिति अपने पराक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे अब देखिए मिले सिंह वनमा कि सिंह को या शेर को मृगपति मृगों का अर्थात पशुओं का राजा। ठीक है, तो मिले सिंह वन माह कि सिंह को वन का जो राजा या मृगपति कहा जाता है किंतु पशुओं ने क्या किया है किन मृगपति क्यों कि जो उसको मृगपति या राजा कहा जाता है तो पशुओं ने उसको कभी मिलकर उसको राजा चुना नहीं है, अर्थात वो बलपूर्वक या अपने पराक्रम से राजा बना है, ना कि किसी भी मृगपति कोई भी जानवरों ने उसको मृगपति नहीं चुना है, उसको किसी ने भी नहीं चुना है। वो कैसे बना है, अपने बल और पराक्रम के कारण बना है। जोरावत अति जहाँ रही उरद गत राजिया कि वह तो अपने पराक्रम जोरावत का वैसे तो अर्थ बलवान होता है, पराक्रमी से पशुओं का राजा बना है। वह किससे बनाया है, अपने पराक्रम से कि पराक्रम से पशुओं का राजा बना है। बलवान प्राणी जहाँ भी रहता है रहे उरदगत राजिया कि बलवान प्राणी जहाँ भी रहता है वह ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, वह सुशोभित हो जाता है कि वह ऊंचे स्थान पर खुद ही स्वयं ही सुशोभित हो जाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये देखिए जोरावत अति जहाँ कि जैसे जोरावत का अर्थ होता है ये कह सकते हैं हम पराक्रमी या बलवान कि जैसे कि जो पराक्रमी होता है या जो उसके अंदर बल की वजह से वह पशुओं का राजा बना है। बलवान प्राणी उरदगत राजिया कि बलवान प्राणी जहाँ भी रहता है ऊंचा स्थान स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर पर आछा जुद अणपार धार खंगा सन्मुख धसई भागई हुए भरतार रशा जी के नर राजिया। अब देखिए उसके बाद बोला कि आछा का अर्थ होता है अच्छा, जुद युद्ध, खगाम तलवार हुए होकर, भरतार स्वामी राजा, रशा पृथ्वी कि युद्ध में
भाग लेना अच्छा है। आछा युद्ध अणपार कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है। थार खगा सन्मुख दसई कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है, गौरव की बात है। जब सूरवीर तलवारों की तीखी धार का सामना करते हुए, धार खगा सन्मुखी कि जो बलवान होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो तलवारों की तीखी धार का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भागई हुई भरतार कि तभी वह पृथ्वी का राजा हुई। भरतार रसा पृथ्वी का राजा कि वो तलवार लेकर, तीखी धार वाली तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी वो क्या बनते हैं, पृथ्वी का राजा बनते हैं। जीकई नर राजिया कि उनको चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। अर्थात वो तीखी धार की तलवार लेकर सामना करके आगे बढ़ते हैं, तभी वह पृथ्वी का राजा अर्थात स्वामी राजा बनकर उसे भोगता है। जिन नर राजिया की वह नर ही क्या होता है, पृथ्वी का राजा। रसा भरतार, रसा करता होता पृथ्वी, भरतार का स्वामी कि तब जाके वो इस पृथ्वी का राजा है। कहने का अर्थ ये है कि जो बलवान लोग होते हैं वो युद्ध में भाग लेते हैं, वो आगे बढ़कर इस पृथ्वी पर अपना साहस दिखाते हैं, तभी पृथ्वी का स्वामी या राजा बनकर उसका जो भोग करता है वो भोगता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसम री बात रूढ़ी लगे ने राजिया। अब देखिए, इन्हीं सु अवदात, इन्हीं का अर्थ होता है इन्हीं, अवदात अच्छी या हितकारी, कहनी सोच विचार है कर, सोच विचार के, बेमौसर री असमय या जो उचित समय नहीं हो, रूढ़ी अच्छी पहले कि अगली में बताया है कि इन्हीं सु अवदात की अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच समझकर करनी चाहिए, कि अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच विचार कर ही कहनी चाहिए, क्योंकि सोच विचार कर ही कहनी चाहिए, क्योंकि बिना समय सोच विचार कर कहनी चाहिए। बेमौसम री बात कि बिना समय और अवसर का ध्यान रखे जो बात कही जाती है, कि बेमौसम री कि बिना समय या बिना जो ठीक अवसर नहीं होता है उस समय ध्यान बिना दिए बात कही जाती है, तो वह सुनने वालों को अच्छी नहीं लगती। रूढ़ी अच्छी लगी ने नहीं लगना, राजिया नहीं लगती, कि रे वो राजिया को बार बार संबोधित कर रहा है कि जो हितकारी और अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच विचार कर ही कहनी चाहिए, क्योंकि बिना समय और अवसर का ध्यान रखे बिना कही हुई बात सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद देखिए, पहली किया उपाय 10 दुसमय आमय दटई, प्रचंड हुआ विस्वाद रोधा घाले राजिया। जिस प्रकार उसने फिर आगे बताया है कि मनुष्य को पहले कियाम उपाय, कि पहले कियाम उपाव का अर्थ होता है उपाय, पहले ही, कि मनुष्य को आग किस से किया उपाय, दूसमण आमय दटई, कि मनुष्य को दव का अर्थ होता है दावाग्नि आग, दूसमण होता है दुश्मन, आमेय रोग, प्रचंड बलवान, विश्वाव संकट, रोबा कष्ट, घालई देता है। अर्थात मनुष्य को किया उपाय, पहले ये देखेंगे, मनुष्य को दव का अर्थ होता है, पहले बताया था दावाग्नि आग, दुश्मनम दुश्मन,
आमीय का अर्थ होता है आमीय रोग, कि मनुष्य को आग, शत्रु, रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए, कि पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए। किस किस से? आग, दव, दुश्मन और आमेय रोग, कि मनुष्य को आग, शत्रु, रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। जब प्रचंड हुआ विस्वाव, जब संकट भयानक रूप में ले लेता है, अर्थात जब विस्वाव होता है संकट, कि जब वो एक भयंकर रूप ले लेता है तो क्या होता है? रोभा घालई राजिया, तो वह बहुत कष्ट देता है, कि वह फिर रोभा का अर्थ होता है कष्ट, और घालई देता है, रोभा का अर्थ होता है कष्ट। ठीक है, तो मनुष्य को आग, शत्रु, रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। जब संकट भयानक रूप ले लेते हैं तो वो बहुत ही कष्ट देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज यूं राजिया। अगले इस सोठे में लेखक ने बताया है कि कवि साहस और मधुरवाणी को, इस नीचे वाले में मधुरवाणी, ऊपर वाले में साहस, कि मनुष्य साहस को महत्व, साहस का महत्व बता रहा है। देखिए, हिम्मत कीमत होय, कि मनुष्य का मूल्य उसके साहस प्रदर्शन से ही प्रकट होता है, कि मनुष्य हिम्मत की वजह से ही उसकी कीमत, अर्थात उसकी वैल्यू, जो उसका महत्व है वो हिम्मत की वजह से होता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, अगर उसके पास हिम्मत नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। बिना सांस दिए, सांस का परिचय दिए कोई उसका महत्व नहीं होता। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता, अर्थात बिना हिम्मत वाले मनुष्य का कोई आदर नहीं करता। जैसे रद्द कागज यूं राजिया, जैसे कि जिस प्रकार से रद्दी कागज़ को ठुकरा देते हैं, रद्दी कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की भी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता। अर्थात हिम्मत से ही व्यक्ति का मूल्य या व्यक्ति का महत्व होता है, बिना हिम्मत उसका कोई वैल्यू, कोई उसका महत्व नहीं होता। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता। जिस प्रकार से रद्दी, रद्द का अर्थ होता है रद्दी कागज़ यूं राजिया, कि रद्दी कागज़ जैसे होता है तो उसको ठुकरा देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसी तरह से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति को भी हम ठुकरा देते हैं, उसकी कोई हम कदर नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए, उपजावई अनुराग कोयल मन हरखत करई, कड़वऊ लागऊ काग, रसना रागुण राजिया। उपजावई उत्पन्न करता है, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, कड़ू कड़वा या कटु, काग कौवा, रसना, रसना का अर्थ होता है जीभ, हमारी वाणी। उपजाऊ अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। कि देखिए, कोयल अपनी मधुर वाणी से, उपजाऊ कोयल मन अरखत करई, कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके, वाणी से सुनने वालों के मन में प्रेम भाव या प्रसन्नता भर देते। उपजाऊ उत्पन्न करती है, अनुराग प्रेम या प्रसन्नता भर देती है। कोयल मन रहा क्या करी, कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके मन में प्रेम या प्रसन्नता भर देती है। कड़वऊ लागई काग, और किंतु कोई जब कौवा बोलता है, अपनी कर्कश काव काव कानों को कड़वी लगा करती है, कि कौवे की जो काव काव होती है वो बहुत ही कड़वी लगती है। अर्थात जब कौवा बोलता है तो वो उसकी बहुत ही कड़वी आवाज़ होती है। यह मधुर और कटुवाणी का, कि यह जो मधुर, कड़वो लागे का, रसना रागुण राजिया, रसना जीव, कि ये हमारी जीव या वाणी का ही गुण है, कि मधुर या कटु बोलना, मधुर या कटु बोलना, ये क्या है, हमारी वाणी का ही
प्रभाव है। अर्थात कोयल, देखो इस वाणी का इतना प्रभाव है कि जब कोयल बोलती है तो सुनने वाले के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता भर देती है, किंतु कोए की कर्कश काव कानों को कड़वी लगा करती है। यह मधुर और कटु वाणी का ही प्रभाव है। ठीक है, आगे देखिए, दूध नीर मिल दोय, अगले में बताया लेखक ने अगले दोहे में कि जिस प्रकार से दूध और पानी का उदाहरण देकर समझाया कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के गुण और दोष को अलग करके दिखा सकते हैं, कि जो गुणवान ज्ञानी या गुणवान व्यक्ति हैं वो ही वस्तु के गुण दोष को अलग अलग कर सकते हैं, हर एक की बस की बात नहीं है। दूध नीर मिल दोय, कि दूध और नीर पानी जब दोनों मिल जाते हैं, दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों को मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। एक जैसी आकृति होए, कि एक जैसी आकृति अर्थात उसका स्वरूप, उसका रूप हवई हो जाता है। करे ने न्यारो कोई, उसको न्यारो अलग अलग, कि उनको अलग अलग कोई नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, उनको बिना राजहंस उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अर्थात जो राजहंस है वो उनको, एक जल पक्षी होता है राजहंस, जल पक्षी होता है जिसे दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाला माना जाता है। राजहंस किसको कहा जाता है? एक जल पक्षी होता है कि उसके बिना उसको कोई अलग नहीं कर सकता। किसको? दूध और पानी को। राजहंस एक जल पक्षी होता है जिसे दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाला माना जाता है। ठीक है, तो कवि कहता है कि दूध नीर मिल दोनों मिल जाते हैं तो उनकी दोनों की एक जैसी आकृति हो जाती है और उनको कोई अलग नहीं कर सकता। एक राजहंस है जिसके बिना वो अलग नहीं हो सकते। एक राजहंस ऐसा है जिसको वो राजहंस उन दोनों को अलग अलग कर सकता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मलयागिर मंजार की मलयगिरी पर्वत पर, मलयगिरी जो पर्वत है मंजार, हर कऊ तर चंदन हऊ, कि मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं। कि मलयगिर पर्वत पर चंदन के वृक्ष तो उगा करते हैं। मजार मध्य में, हर कोई तर वृक्ष संगत ली सुधार रुखा ही ते राजिया, कि वो जैसे मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष तो उगा करते हैं किंतु उसके साथ उगने वाले अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। संगत लिए सुधार, कि उनके साथ होने से उनकी जो संगति, चंदन की संगति उनमें भी आ जाती है। रूखा ही नई राजिया, कि आ जाते हैं। यह संगति की ही महिमा है कि ये संगति से ही उसमें आता है। चंदन का संग करने से अन्य वृक्षों ने अपने को सुधार लिया है, वे भी चंदन जैसे ही हो गए हैं। कि जिस प्रकार से मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं किंतु उनके साथ उगने वाले अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे ही गुण आ जाते हैं, उसकी एक जैसे ही हो जाते हैं। यह सत्संगति की भी महिमा है कि चंदन के संग उनसे अन्य वृक्षों ने भी अपना सुधार लिया है, कि अपना सुधार अन्य वृक्षों ने भी कर लिया है, वे भी चंदन जैसे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।